हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स। मेरा नाम है अनंत त्रिपाठी। इस प्लेलिस्ट में तुम मेरे साथ आर्किटेक्चर को समझ रहे हो। हम लोग धीरे धीरे हड़प्पन स्तूपा केव आर्किटेक्चर जान चुके हैं। हमने तुम्हें थोड़ा सा अर्ली टेम्पल्स कौन कौन से थे इसके बारे में लास्ट एपिसोड में बताया है। आज मैं तुम्हें नगर टेम्पल आर्किटेक्चर की ओर लेके चलने वाला हूं। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, काफी टर्मिनोलॉजी आएगी, काफी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। हम लोग इस टॉपिक को कुछ तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला स्टेप हम लेंगे आज के वीडियो में, हम तुमको नगर के बेसिक टाइप्स, फीचर्स ये समझाने की कोशिश करेंगे। जब ये समझ लोगे तब, क्योंकि देखो नगर जो है ना पूरे उत्तर भारत में फैला है। नागर शैली मुझे कहना चाहिए, माफी चाहूंगा। नागर स्टाइल जो टेंपल आर्किटेक्चर का, ये पूरे नॉर्थ में फैला है। तो अलग अलग एरियाज में इसके अलग अलग रीजनल वेरिएंट्स हैं। नॉर्थ इंडिया तो बहुत बड़ा है, गुजरात में इसका अलग वेरिएंट है, सेंट्रल इंडिया में अलग है, बंगाल में अलग है, उड़ीसा में अलग है, कश्मीर में अलग है। होगा कि नहीं होगा? तो ये रीजनल वेरिएंट्स है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के एपिसोड में हम इनके बेसिक फीचर्स को जान लेंगे नागर के, और इनके क्या टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा उस पर भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, आज हम लोग नागर टेंपल आर्किटेक्चर को समझने की शुरुआत कर रहे हैं इस एपिसोड में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा, श्री राम आईएएस का फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे क्लिक करिए, अपनी कुछ डिटेल्स बताइए, स्लॉट बुक करिए और आइए मिलके बैठ के साथ में हम और आप एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, श्री राम आईएएस का फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप, और इसके लिए तुम्हें कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, है ना, बहुत ज्यादा अगर पैसा लग रहा होता तब भी मुझे समझ में आता है कि हाँ यार, थोड़ा सा यार भाई, बजट तो सभी का एक रिस्ट्रेन होता ही है, लेकिन ये फ्री में अवेलेबल है, तो जरूर एक बार यूज करके देखो इसे और इस बारे में विचार करना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज की सेशन के ये है बच्चों कि हम लोग नगर का टाइमलाइन समझेंगे, ज्योग्राफी समझेंगे, इसके की फीचर्स जानेंगे और देखेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप्स होते हैं नागर शैली के। रीजनल वेरिएंट्स जो है वो तुम अगले एपिसोड में देखोगे। जो रीजनल वेरिएंट्स हैं उनको हम अगले एपिसोड में ब्रेक करके धीरे धीरे तुम्हारे सामने ले आएंगे। एक साथ बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स है ना नाम, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़े में करने की कोशिश इसे कर रहे हैं। तो देखो, नागर शैली जो है ये 5th से लेके 13th सेंचुरी तक देखने को मिलेगी। गुप्ता टाइम से शुरू होगी। हम लोगों ने देखा था ना दशावतार टेम्पल, भितरगांव टेम्पल, अर्ली टेम्पल्स में इनको जाना था। तो समझ लो 5th सेंचुरी सीई से शुरू होगी और 13वीं शताब्दी तक चलेगी। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में देखी जाएगी, हिमालय से लेके विंध्यास तक और गुजरात से लेके बंगाल तक। तो जब इतना बड़ा जियोग्राफिकल स्प्रेड है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग रीजन में इसमें अलग अलग वेरिएशन भी आएंगे। उन रीजनल वेरिएशंस को हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। आज के में फोकस हम लोग देखो इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ नागर शैली। तो देखो, नागर शैली में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा बेटा, गर्भगृह के ऊपर एक कर्वीलीनियर टावर। ये वाला जो टावर देख रहे हो, ये कर्वीलीनियर टावर है, कॉन्वेक्स कहला रहा है, कॉन्वेक्स फेज है, ये कर्विंग इनवर्ड है, ये इसकी पहचान है। इसका नाम होता है बच्चा शिखर। शिखर वाला पान मसाला नहीं समझना, ठीक है, शिखर। तो ये शिखर कहलाता है। शिखर के ऊपर ये है आमलक। आमलक देख रहे हो कितना खूबसूरत सा ये पत्थर है, रिब्ड सर्कुलर स्टोन डिस्क, उसमें ऐसे ग्रूव्स बने हुए, रिब्ड है लिखा जा रहा है उसे, और उसके ऊपर एक कलश नुमा फिनियल, जो फाइनल फॉर्म है,
फिनियल कलश जैसा जो ये बना हुआ है, और उसके ऊपर ध्वज लगा दिया जाता है। ये तुम्हें देखने को कहां मिल रहा है? नागर शैली में। याद रखना, शिखर कहते हैं इसे। कर्विलीनियर टावर होता है ये, इस शेप का देख रहे हो ना, कर्विंग इनवर्ड कॉन्वेक्स शेप का है ये। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, देखो और क्या फीचर्स हैं। स्मॉल डार्क स्क्वायर चेंबर, बोले तो गर्भगृह इसी के नीचे होता है। शिखर के ठीक नीचे क्या होता है? गर्भगृह होता है। गर्भगृह के सामने पिलर्ड हॉल होगा। देख रहे हो ना, यहां पर भी देखो पिलर्ड हॉल जैसा बना हुआ है। पिलर्ड हॉल, अर्धमंडप, महामंडप, मंडप, ऐसे करके मल्टीपल हॉल होंगे। पहले एक छोटा हॉल होगा जिसे कह देंगे अर्धमंडप, फिर अंदर चलते चले जाओगे तो बड़ा हॉल होगा, वो बन जाएगा महामंडप। एक और हॉल होगा, बन जाएगा मंडप। और उन सब के ऊपर भी देखो कुछ टावर बने हुए हैं। मंडपों के ऊपर भी टावर बने हुए हैं। ये सारे फीचर्स हैं बच्चों नागर शैली के। अर्धमंडप, मंडप एंड महामंडप। ऐसा देखो, समझो कुछ। यह है जैसे पिलर्ड हॉल, मंडप, यहां से एक पतला सा वेस्टिब्यूल, और यह है गर्भगृह। तो यह हो गया गर्भगृह, स्क्वायर, स्मॉल, डार्क। ये पतला सा एक संकरा सा रास्ता, वेस्टिब्यूल, जैसे जो दो ट्रेन के डिब्बों को जोड़ता है वैसा, इसको बोलते हैं अंतराल। और यह है मंडप। ऐसे करके तुम्हारा बन जाता है भाई। जनरली जो नागर शैली है उसमें जनरली एक्सेप्शंस होंगे, याद रखना बच्चों। जनरली देयर इज नो बाउंड्री वॉल और गेटवेज। जनरली बाउंड्री वॉल नागर शैली में नहीं होगी। जब द्रविडियन शैली पढ़ोगे तो उसमें बाउंड्री वॉल भी होती है, गेटवेज होते हैं जिनको कहते हैं गोपुरम। लेकिन जनरली नॉर्थ इंडियन यानी नागर शैली में तुमको बाउंड्री वॉल भी नहीं मिलेगी, गेटवे भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इन ओडिशा स्टाइल। ओडिशा स्टाइल से अगले एपिसोड में मिलेंगे जब रीजनल वेरिएशंस देखेंगे नागर की। तो नागर में, नागर शैली में अधिकतर तुम्हें बाउंड्री वॉल और गेटवे नहीं मिलता है, सिवाय उड़ीसा शैली में। वहां पे मिल जाता है कभी कभी बाउंड्री वॉल भी, और थोड़ा गेटवे जैसा भी बना रहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। जनरली जो नागर टेंपल होंगे ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनते हैं जिसको बोलते हैं जगती या जगाती। आई एम नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। या जगती कहते हैं या जगाती कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म सा होता है जिसके ऊपर नागर शैली के मंदिर बनते हैं। द्रविडियन शैली के मंदिर ग्राउंड पर ही बनेंगे। अच्छा, जो तुम्हारा नागर शैली होगी उसमें जो गर्भगृह की एंट्रेंस होगी उस पर तुम्हें गंगा और यमुना रिवर गॉडेसेस बनी दिखेंगी अपने अपने वाहन पर। द्रविडियन शैली में तुम्हें एंट्रेंस पे द्वारपाल दिखेगा, क्योंकि भाई वहां गंगा यमुना साउथ इंडिया में क्यों बनाएंगे, नॉर्थ इंडिया में गंगा यमुना की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम देखेंगे कि गर्भगृह के एंट्रेंस पर गंगा और यमुना अपने अपने वाहन पर खड़ी अक्सर बनी रहती हैं। अधिकतर यहां सैंडस्टोन या ग्रेनाइट का इस्तेमाल हो रहा है नागर शैली में। ठीक है बच्चा, यहां तक बात अगर समझ में आती है तो कुछ फाइनर पॉइंट्स थोड़े से और बताना चाहूंगा इस वीडियो में तुम्हें। नागर टेंपल जो होते हैं इनको बेस्ड ऑन द शिखर। शिखर क्या होता है? शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर बना हुआ टावर। जो टावर ऊपर बना हुआ है बिल्डिंग के उसे कह रहे हैं शिखर। ठीक है, उसे कह रहे हैं शिखर, चाहे वो गर्भगृह के ऊपर बना हो चाहे वो मंडप के ऊपर बना हो। जो टावर बना है उसे कह रहे हैं शिखर नागर शैली में। शब्दों का ध्यान रखना, खास तौर पे प्रीलिम्स में कंफ्यूज करेंगे तुम्हें ये। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि नागर शैली के मंदिरों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शिखर दे आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। ये शब्द हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। आओ जानते हैं। अधिकतर मंदिर जो तुम्हें मिलेंगे नागर शैली के, उसमें जो टावर होगा, शिखर जो होगा वो इस प्रकार का होगा, लटीना या रेखा
प्रसाद उसको बोल रहे हैं। लैटिना बोलना चाहिए, लैटिना या रेखा प्रसाद इसे कह रहे हैं। ये क्या होगा? अ स्क्वायर बेस, वर्गाकार बेस से क्या हो रहा है? इनवर्ड कर्विंग पॉइंटेड टावर्स। इनवर्ड कर्विंग देख रहे हो, स्क्वायर बेस और इनवर्ड कर्विंग पॉइंट पे एक पहुंचते हुए टावर होंगे। अधिकतर बिल्डिंग में तुम्हें यही देखने को मिलेगा, लैटिना या रेखा प्रसाद। इसके ऊपर देखो ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस बाहर निकले हुए हैं, पता नहीं तुम्हें दिख रहे होंगे कि नहीं। देखो यहां से आते आते फिर ये प्रोजेक्ट होके बाहर आ रहा है हर फेस पे। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं रथ। ये जो प्रोजेक्शन बाहर की ओर आ रही है, देखो यहां से दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाले साइड में ये प्रोजेक्शन जो बाहर निकली हुई है इसे कहते हैं रथ। ठीक है, ये जो लैटिना या रेखा प्रसाद है ये मोस्ट कॉमन और फाउंडेशनल टाइप है। इस लैटिना स्टाइल के दो वेरिएशन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं अपनी किताबों में। एनसीईआरटी की बात करो या बाकी किसी भी सोर्स की बात करो तो एक को कह रहे हैं शेखरी और एक को कह रहे हैं भूमिजा। थोड़ा सा इनको भी समझाऊंगा बच्चों। आई नो तुम लोग को लगता होगा यार ये बहुत खून पीता है, लेकिन यार थोड़ा सा खून पिलाना जरूरी है, क्योंकि याद रखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारी किस्मत भी चमकेगी। ठीक है, तो शेखरी एंड भूमिजा ये क्या है? लैटिना के ही दो वेरिएंट हैं, मतलब उनमें भी ऐसा ही कर्वीलिनियर टावर होगा, लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि भाई हम लोगों को ऑर्नामेंटेशन का बड़ा शौक है कि नहीं है? चीजों को अलंकृत करने का, सजाने का। तो यहां तक तो देखो हम थोड़ा बहुत अलंकृत कर पाएंगे, इसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा ताकि हम और इसमें जो है स्कल्पचरिंग कर करके से सुंदर बना सके। तो लैटिना के आगे चल के धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व होके लैटिना के दो वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, वो भी तुम्हें जानना होगा। एक को कहते हैं शेखरी, दूसरे को कहते हैं भूमिजा। आओ जरा जानते हैं। पहले शेखरी देख रहे हैं। शेखरी में कई सारे छोटे छोटे मिनिएचर शिखर हैं, देख रहे हो? ये एक तो मेन शिखर है जो गर्भगृह के ऊपर है, और उससे जुड़े हुए कई और भी शिखर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कैलाश पर्वत की एक ऊंची पीक और छोटी छोटी और पीक्स उसकी निकली हुई हैं। इन छोटे शिखरों को बोलते हैं उरुश्रृंगा, और इस स्टाइल को कहते हैं शेखरी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा खजुराहो का कंदरिया महादेव टेम्पल। यह शिव जी का मंदिर है, सैंडस्टोन का बना हुआ है। देखो इस मंदिर में तुम्हें सब कुछ दिख रहा होगा। एक प्लेटफॉर्म है जिसे कह रहे हैं जगती, प्रदक्षिण पथ की जगह है, अंतराल है। अंतराल बताया ना मैंने, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाली एक पतली सी वेस्टिब्यूल। ठीक है, फिर महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, और सबके ऊपर कुछ कुछ बना हुआ है। मंडप के ऊपर भी कुछ टावर जैसा बना हुआ है। द्रविडियन में यह नहीं होगा। द्रविडियन में मंडप के ऊपर कुछ नहीं, केवल गर्भगृह के ऊपर टावर है बस। अच्छा, फिर आगे देखो, द्रविडियन की बात भी आगे करेंगे, फैला के परेशान मत होना। ठीक है, धीरे धीरे समझते चलो। शिखर है लटीना टाइप, लेकिन उसमें छोटे छोटे और भी कई बना दिए गए हैं शिखर, जो कि मेन शिखर का रेप्लिका है। इन छोटे शिखरों को कह रहे हैं, देखो यहां पे नाम लिखा है उरुश्रृंगा। ऊपर आमलक है और कलश है। तो इस स्टाइल को, जो कि कंदरिया महादेव में आप खजुराहो में देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं शेखरी टाइप ऑफ लटीना या शेखरी टाइप ऑफ रेखा प्रसाद। ठीक है, चलिए अब जरा भूमिजा भी समझ लो यार। भूमिजा को आखिर क्यों छोड़े हम, उसे भी जानेंगे। 10th सेंचुरी मालवा में यह एक नया इन्वेंशन, इनोवेशन आया। इसमें क्या कर रहे हैं कि फिर वही कर्वीलिनियर टावर वाला शिखर है, लेकिन उसमें छोटे छोटे श्राइन्स की, छोटे छोटे शिखर की
ग्रिड बना दी गई है। वहां पे तो दूर दूर बनाया गया था शेखरी में, भूमिजा में देखो पास पास एकदम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रिड बना दिया गया है ताकि स्कल्पचरिंग हो सके, ऑर्नामेंटेशन किया जा सके। ये लटीना के ही वेरिएंट्स हैं, शेखरी और भूमिजा, मिनी श्राइन्स इन ग्रिड पैटर्न, शिखर से चिपके हुए ग्रिड पैटर्न बना दिया गया है। इसको बोल रहे हैं भूमिजा। ये 10वीं शताब्दी में मालवा से निकल के आई है। हम देखो तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि नागर के क्या क्या वेरिएंट्स हैं। एक तो हमने तुम्हें बताया लटीना, लटीना के खुद के 2 वेरिएंट हैं जो हमने तुम्हें समझा दिया। अब जरा बाकी 2 भी समझवाओ। तो देखो नागर शिखर के कई वेरिएंट्स हैं जिसके हिसाब से हम बिल्डिंग्स इनकी क्लासिफाई करते हैं। एक को मैं बोल रहा हूं लैटिना। लैटिना के मैंने बता दिए कि 2 रीजनल वेरिएशन और निकले, क्या क्या, शेखरी और भूमिजा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा दूसरे को कहते हैं फमसाण और तीसरे को बोलते हैं वलाभी या वल्लभी। ठीक है, तो ये दोनों भी अब जान लें, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर हमें एक बेसिक अंदाजा मिल जाएगा। फिर अगले एपिसोड को जब तुम क्लिक करके देखना शुरू करोगे तो उसमें तुम्हें रीजनल वेरिएंट्स मिलने लगेंगे कि नागर शैली के क्या क्या रीजनल वेरिएंट्स हैं। फिर अगले एपिसोड में द्रविडियन डिस्कस करेंगे, फिर वेसर करेंगे और टेंपल आर्किटेक्चर अपना एक अच्छा कवरेज पूरा हो जाएगा। तो फमसाण शिखर क्या होता है? फमसाण शिखर जो होगा, ये इसकी जो बिल्डिंग्स होंगी ये थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती हैं और शॉर्टर होती हैं देन द लैटिना में तो ऊपर तक जा रही थी, बिल्डिंग टॉलर थी। ये चौड़ी होंगी लेकिन उतना ऊपर नहीं जा रही हैं। ये जो इसकी रूफ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लैब्स। देख रहे हो, स्लैब्स लगा दिए गए हैं एंड दे आर जेंटली राइजिंग टू अ पॉइंट। ये जेंटली राइज कर रहे हैं। जो तुम्हारा लैटिना है वो कैसा कर रहा था राइज, देख रहे हो? इसे कह रहे हैं ये शार्प राइज कर रहा है, ये शार्प राइज है। और वो कैसे कर रहा है देखो, जेंटली राइज। ये टर्म समझोगे तभी आंसर में लिख पाओगे अपनी बात। ये जेंटली राइज कर रहा है। रूफ कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लैब्स दैट जेंटली राइज टू अ पॉइंट। फमसाण रूफ्स डू नॉट कर्व इनवर्ड। ये कर्व नहीं हो रही है अंदर, ये स्ट्रेट लाइन पे जा रही हैं। दे स्लोप अपवर्ड्स ऑन अ स्ट्रेट इंक्लाइन, दे डोंट कर्व इनवर्ड, रादर दे आर लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इसे कह रहे हैं फमसाण। स्लैब्स वहां भी हैं, अगर तुम देखोगे गौर से, ये भी स्लैब्स हैं, लेकिन ये कर्व कर रहे हैं इनवर्ड। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में इंक्लाइन हो रही है। और ये जो फमसाण है, ये जो फमसाण शेप के शिखर बनेंगे, इनके ऊपर भी देखो आमलक है। फमसाण शेप के जो शिखर बनेंगे ये अधिकतर तुम्हें मंडप पर बने मिलेंगे। गर्भगृह पर रेखा प्रसाद लैटिना होगा। सिंपल लैटिना भी हो सकता है, भूमिजा भी हो सकता है, शेखरी भी हो सकता है। जब मंडप पे आओगे तो मंडप का जो टावर होगा वो तुम्हें अधिकतर फमसाण टाइप का शिखर मिलेगा। ये देखो, इसमें भी देखो, देख रहे हो, फमसाण टाइप का है ये भी मंडप के ऊपर। तो ये ध्यान से समझने वाली कुछ चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो जनरली फमसाण विल बी यूज्ड फॉर मंडप्स एंड लैटिनास फॉर गर्भगृह। आओ अब जरा सा तीसरा वाला टाइप जो है शिखर का वो भी जाने। इसे कह रहे हैं वलाभी या वल्लभी। दीज आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स। ये जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बन रही है। द रूफ राइजेस इनटू अ वॉल्टेड चेंबर। इस शेप को कह रहे हैं वॉल्टेड चेंबर।
जैसे कि पुराने जमाने के वुडन वैगन्स होते थे जो बुलक कार्ट्स में लगे होते थे, ये उस शेप का, इट इज लाइक बुद्धिस्ट चैत्य। चैत्य भी याद करो, कार्ले चैत्य जो केव आर्किटेक्चर में देखा था, अंदर से उसकी रूफ ऐसे ही तो थी, वॉल्टेड चेंबर कह रहे थे वहां भी, यहां पर भी यही टर्म यूज हो रहा है, रूफ राइजेस इनटू अ वॉल्टेड चेंबर। तो ये टर्म्स ध्यान रखो, इन्हें धीरे धीरे अब्सॉर्ब करो, समझो, ठीक है। अच्छा, याद रखो कि इन चीजों का धीरे धीरे नाम भी बदलेगा, अलग अलग रीजन में अलग नाम होगा। जैसे उड़ीसा में मंडप को बोल देंगे जगमोहन, रहेगा वही पिलर्ड हॉल लेकिन उसका नाम पड़ जाएगा जगमोहन, ठीक है। तो उन सबसे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, वो रीजनल वेरिएशंस वाला तुम्हें अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ऑफ कोर्स सेवरल रीजनल स्टाइल्स ऑफ नगर आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि कश्मीर के टेंपल, या मुझे कहना चाहिए हिमालयन टेंपल्स, उनको देखेंगे हम लोग देखेंगे उड़ीसा के टेंपल्स, गुजरात के टेंपल्स, और देखेंगे हम लोग खजुराहो के टेंपल्स, बंगाल के टेंपल्स, असम के टेंपल्स, ये सब के सब तुम्हारे जो हैं आएंगे नागर शैली में। जरूरत समझूंगा तो इनको भी मैं ब्रेक करूंगा 2 एपिसोड में, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप गिविंग अस ऑल योर लव एंड आई विल सी यू अगेन सून। बाय।